यह कहानी बिहार रोहतास चेनारी ब्लॉक की है। उस मिट्टी की जहां सपने जन्म लेते हैं, लेकिन मजबूरियां उन सपनों को गांव से दूर कर देती है। टमाटर बा काम यही क्या है, बाहर में काम हम लोग के लिए क्या ही मिल सकता है। यही ईटा पत्थर मजदूरी मिल सकता है, इससे अलावा क्या ही मिल सकता है। हम लोग का ठेकेदारी के थ्रू से काम करते हैं, कंपनी के थ्रू नहीं करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा अभी बीए चल रहा है, सेमेस्टर 4 का भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है कुछ ही दिनों के पीछे में। हाँ, तो पढ़ाई के साथ साथ ये प्रवासी होना, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण देखिए यही हो सकता है कि अगर नहीं करने के बावजूद हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो परिवार है, बहुत पीछे चला चुका है। काम का सिलसिला हम बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिला, इसके कारण हम गुजरात शहर में चले गए। अभी का लाइफ ऐसा है कि कुछ ही % हमारा पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए जो बजट है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे भी पीछे और हमारे आगे दोनों तरफ भाई भी हैं और पढ़ रहे हैं। इसके कारण हम अपने जीवन को बाहर की तरफ लेकर चले कि यहाँ से कुछ चले, 2 रुपये कमाएं, और कमा कर भी साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी यही मजदूरी भी करते हैं। जब आप पहली बार बाहर कमाने के लिए गए, परिवार छोड़कर जाना पड़ा, तो उस समय आपको कैसा लगा? देखिए, जाते समय हमको क्या है, बहुत गहराई महसूस और ऐसा हमको लग रहा था कि हम अपने माता पिता, अपने जो जन्मभूमि हमारा गांव है, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा मजबूरी है कि छोड़ दिए। और अभी सिलसिला बाहर कहीं चलता है, लेकिन जब जा रहे थे हमारे आँख से जो आंसू होता है वो हमारे लिए कम पड़ गया। और वहाँ जाने के बाद भी हमारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ कि हमको गाली का उपयोग से हमें प्रयोग किया गया और बहुत ख़राब महसूस हुआ आने के राज्यों में। जब यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं तो ऐसे आवश्यकता, ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो ही आते हैं। 4 महीना जो भी जैसे सिचुएशन के हिसाब से आते हैं, नहीं तो साल भर 15 महीने, ऐसा ही हम लोग का एक लिमिट होता है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ कच्छ भुज गुजरात में मांडवी शहर है, वहाँ पे मैं अडानी एक ग्रुप है, अडानी ग्रुप में मैं काम करता हूँ। और हमारे साइड के बगल में साइड एक चल रहा था, वहाँ पे एक लड़का हाइट से गिर गया, नहीं एक्सीडेंट उसको हो गया और उसको कोई सलूशन हुआ नहीं। लोग जहाँ काम करते हो तो घटना होना तय ही है, लेकिन हमको वहाँ का एक सिस्टम ऐसा ख़राब लगा। 100% जो अडानी ग्रुप में काम करने के लिए जाएगा उसका एक पास बनता है। और जैसे ही वो भाई, हमारे बिहार का युवा जो भाई है, वो हाइट से गिरा और गिरते ही सिक्योरिटी को इन्फॉर्म हुआ और सिक्योरिटी ने क्या किया, और वहाँ का इंजीनियर और सिक्योरिटी एक दूसरे से कंसल्ट हो गया और उसका पास को कैंसिल कर दिया, यानी उसका सबूत मिटा दिया। हमको ऐसा घटना मैं 2-3 बार देखा हूँ और 2-3 बार हमारे आंखों के सामने हुआ ऐसा, तो हमको बहुत ख़राब लगता है। अगर इस तरह का हादसा होता है तो उनके परिवार को कैसे पता चलता होगा? परिवार को पता बस यही होता है कि आपके लड़का कहीं बाहर में जो पीता खाता नहीं है, उनको भी ऐसा इल्ज़ाम देकर या रोड एक्सीडेंट में इल्ज़ाम देकर लोगों को फंसाया जाता है। बस इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका लड़का यहाँ पे गया था, ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। बाहर से जब घर आते हैं तो आपको उस समय कैसा लगता है? कहावत में ऐसा है कि घर जाने की खुशी सारी खुशी से अलग होती है। तो आते हैं तो अच्छा लगता है बहुत, मतलब दिल मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि लोगों से कहूँ तो कहूँ क्या कि मैं अपने घर आ रहा हूँ। जब आते हैं तो अभी का नेटवर्किंग का सिस्टम हो गया है, लगाते हैं कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, दोस्त मैं यहाँ हूँ, लगाता हूँ कि अगले बार मम्मी का हाथ का चाय होगा, दाल चावल सब्जी होगा। सरकार से आपकी मांग क्या हो सकता है? सरकार से हमारी मांग यही है, हमारे बिहार का जो सीएम सम्राट चौधरी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि हमारे जितने भी बिहार का युवा बाहर में जा रहे हैं, हमारे जैसे, हमारे से एजेड लोग, हमारे से बुजुर्ग लोग, वहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं वो उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या आप लोगों के बात सुन पाएंगे? अब क्या सम्राट चौधरी जी का ये दिल जान सकता है कि हमारे बिहार का युवा, एक बिहार का जन्म जो मिट्टी है, पैदा हुए हैं, जो अपना जन्मभूमि से जो आते हैं,
अगर हमारा बात अगर उनके पास जा रहा है, हमारा जो आवाज़ अगर उनके पास सुनाई दे रहा है सोशल मीडिया के दौरान, तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए। अपने लिए नहीं तो हमारे आप अपने भाइयों के लिए। हम आपका एक भाई के जैसा, आपके भतीजे के जैसा, आपके बेटे के जैसा हम लोग हैं। आप हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं, जो हमारे बिहार का सीएम बने हैं, जो अभी दौरान आप कुर्सी सिंहासन किए हैं। कुछ हम लोग के लिए देखिए, आपको हम लोग एक राजा बना कर रखे हैं कि हमारे लिए आप कुछ कीजिएगा। जब आप लोग बाहर जाते हैं तो ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन होता है मजदूरों के लिए, आप लोग करा कर जाते हैं? नहीं सर, हम लोग को ये इसके बारे में नहीं पता है। ये हमारे लिए न्यू जानकारी है, नया जानकारी है। इसके बारे में पता नहीं है ना, कहीं से इसके बारे में पता चलता है कि ऐसा होता है। आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए कौन से विभाग में? हैं, लेबर वाला। अभी यहाँ मजदूरी करते हैं, कहाँ मजदूरी करते हैं? अपनी गांव पे। और सालों भर यहाँ पर मजदूरी करते हैं? नहीं, कुछ दिन के लिए बाहर चल जाते हैं। आपका जॉब कार्ड बना है? हमारा जॉब कार्ड है। तो आपको यहाँ पर काम मिलता है? नहीं, यहाँ कोई काम मिलता नहीं है जॉब कार्ड से। क्यों नहीं मिलता है? अरे यहाँ चमचा लोग, दलाल लोग अपने फेरा में पड़ जाता है। आप बारिश में कैसे रहेंगे? ऊपर वाला का महिमा, सुखे रह चाहे दुखे रखस। अब खाल बात का कहिए। आप अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? जहाँ रहेंगे वहीं रखेंगे। सरकार से आपकी मांग क्या है? अरे सरकार अगर कॉलोनी दे देगा तो मकान बना लेंगे, नहीं देगा तो भाई अपने से बनाने में टाइम लगेगा। इनका मकान नहीं बना है, उसका फोटो हो रहा था, आपका हुआ है? फोटो हुआ है, घर की भी फोटो हुआ है। और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि रिश्वत मांगा जाता है। कहा है रिश्वत तो हर जगह जमाना है। तो आपसे मांग की गई है? हमसे लोग मांग रहा था, लेकिन हम किसी को दिया नहीं है। जब गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार का युवा यूं ही घर छोड़ता रहेगा। जरूरत है रोजगार की, सुरक्षा की और प्रवासी मजदूरों के अधिकार की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। मैं प्रिंस, कंटेंट क्रिएटर रोहतास।